गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम यूनिट 3 मानसून बुक से यूनिट 3 में पोएम है लेक आइसल ऑफ इन्सफ्री पोएम है वो करने जा रहे हैं। इस पोएम के जो पोइट हैं वो है विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स इस पोएम के पोइट हैं। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। लेक आइसल ऑफ इन्सफ्री, ये लेक है, लेक का इसमें जगह है एक, जहाँ पर एक लेक है और वो जगह का नाम है इन्सफ्री। इन्सफ्री एक टाउन का नाम है, एक जगह का नाम है, आइलैंड पर है ये। तो यहाँ पर पोएट ने अपना बचपन बिताया है। इस पोएम के बारे में थोड़ा और ज़्यादा आगे रीड करते हैं। यहाँ पे जो पोएम है, डू यू एवर वॉन्ट टू बी जस्ट बाई योर सेल्फ। डू यू एवर वॉन्ट, क्या आप चाहते हैं कभी, टू बी जस्ट, अपने प्रति जस्ट होना, अपने प्रति न्याय करना चाहते हैं, बाई योर सेल्फ, खुद अपने प्रति क्या आप न्याय करना चाहते हैं। टू बी एबल टू थिंक, कि आप सोचने के योग्य हो उसके, रिलैक्स आराम करने के योग्य हो उसके। टू रिफ़्रेश योर सेल्फ अवे फ्रॉम द डेली रूटीन, और अपने आप को रिफ़्रेश कर सके, तरोताज़ा कर सके, अवे फ्रॉम द डेली रूटीन, जो डेली का दैनिक जो कार्य है, रूटीन है आपके, रूटीन वर्क से हट कर के अपने आप को आप आराम देना चाहते हैं, अपने आप को तरोताज़ा करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, या कुछ सोचने के अपने आप को योग्य करना चाहते हैं। आप इतना टाइम रखना चाहते हैं कि आप उसमें अपने बारे में सोचें, अपने आराम के बारे में सोचें, अपने रिलैक्स होने के बारे में सोचें। अवे फ्रॉम डेली रूटीन ऑफ योर स्कूल वर्किंग डेज, अपने स्कूल में जो काम करते हैं, हर रोज़ आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, हर रोज़ आप सुबह तैयार होकर स्कूल जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारा काम करते हैं डेली रूटीन में। फिर उसके बाद क्या कभी आपको लगता है कि आप अपने आप को रिलैक्स दें, अपने आप को रिफ़्रेश करें, या अपने आप को कुछ सोचने के योग्य बनाएं, अपने आप को इतना टाइम दें अपने आप को कि आप अपने बारे में सोच सकें, खुद के बारे में सोच सकें कि इस प्रकार से क्या कभी आप अपने प्रति जस्ट हुए हैं, न्यायोचित हुए हैं, अपने प्रति आपने क्या कभी ऐसे न्याय करने की सोची है। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम को थोड़ा समझने से पहले इसके बारे में थोड़ी बैकग्राउंड है जो इसका पोएम का, वो क्या है कि जो विलियम बटलर ईट्स पोएट हैं वो इंग्लैंड में रहते हैं। अब कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वो काम करते हैं, सुबह काम पर जाते हैं, शाम तक वहाँ पे रहते हैं, पूरा डेली रूटीन में वो काम पर लगे रहते हैं। अब वो काम करने के दौरान अब बैठे हुए हैं तो उनको अब वो सोचने लगे हैं, अपने उन बचपन के दिनों को याद करते हैं। वो बचपन को दिनों को याद करते हैं। ये जो पोएम है, इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये 1890 में लिखी गई थी ये पोएम। और उसमें जब वो काम कर रहे थे, वहाँ पे काफ़ी थके हुए थे, थके मांदे थे, बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे अपने बचपन के दिनों में, वो खोए हुए थे कि किस प्रकार से वो अपने बचपन में केयर फ्री जीवन बिताते थे। उनके पास केवल शांति थी, कोई थकान नहीं थी, कोई किस्म का हेक्टिक लाइफ नहीं था, जैसा अब रूटीन और बिजी लाइफ उनका हेक्टिक लाइफ हो गया है, जिसमें पूरा दिन उनको काम करना पड़ता है। अब वो अपने उन पुराने दिनों को याद करते हैं। तो इसी वजह से इस पोएम की जो शुरू किया गया है वो स्टूडेंट से ये पूछ के किया गया है कि क्या कभी आप अपने प्रति न्याय करना चाहते हो? क्या तुम खुद के लिए सोचना चाहते हो, आराम करना चाहते हो, अपने आप को तरोताज़ा महसूस करवाना चाहते हो, उस डेली रूटीन वर्क से जो आप स्कूल में करते हो, उसके अलावा क्या अपने लिए टाइम निकालना चाहते हो आप? ये क्वेश्चन के साथ ही इस पोएम को शुरू किया गया है यहाँ पर। तो ये आइए शुरू करते हैं पोएम को। आई विल
अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंसफ्री। आई विल अराइज, मैं उठूँगा। यहाँ पे उठने का मतलब ये नहीं है कि पोएट सोया हुआ है, वो आराम कर रहा है, ऐसा नहीं है। आई विल अराइज का मतलब है कि एक बिजी शेड्यूल से पोएट है वो कहता है कि मैं इस बिजी शेड्यूल को छोड़कर अब खड़ा हो जाऊँगा एक बार। एंड गो नाउ, और चला जाऊँगा। गो टू इंसफ्री, इंसफ्री चला जाऊँगा। इंसफ्री एक जगह का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे पोएट का जन्म हुआ था और वो अपने जन्मभूमि को याद करता है जहाँ पे उसने अपने चाइल्डहुड डेज है वो स्पेंड किए हैं। तो उस स्थान के बारे में वो बोलता है कि आई विल अराइज, मैं खड़ा होऊंगा, मैं सब काम को छोड़ के अब खड़ा हो जाऊंगा। गो नाउ, और चला जाऊंगा अभी। गो टू इंसफ्री, इंसफ्री पहुंच जाऊंगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और एक वहाँ पे एक छोटा सा कैबिन बना लूँगा। कैबिन मतलब एक हट बना लूँगा। हट, वहाँ पे क्या करूँगा, एक हट बना लूँगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, वो हट है क्ले, मिट्टी से, और वेटल्स से। वेटल्स होते हैं सरकंडे, जिससे जैसे आप कोई छलनी वगैरह तिनकों की बनी होती है, तो वेटल्स की बनी होती है वो। जैसे अनाज को पिछोड़ने के लिए, विनोइंग करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक छाछ होता है, छाछ, तो वो सरकंडों का बना होता है, तो वही वेटल्स है। तो वेटल्स की बनी, वेटल्स के साथ और क्ले के साथ, मिट्टी के साथ मैं वहाँ पे एक कैबिन का निर्माण कर लूँगा, छोटा सा कैबिन। कहाँ पे, इंसफ्री में, जहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ मैंने अपने बचपन के दिन बिताए हैं। 9 बीन रोज़ विल आई हैव देयर, और वहाँ पे 9 बीन रोज़ मैं बनाऊँगा। ए हाइव फॉर हनी बी, और मधुमक्खियों के लिए, मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी बनाऊँगा, हाइव बनाऊँगा। 9 बी रोज़ पे यहाँ पे मतलब है 9 बीन, मतलब जो भोजन के लिए या फिर वेजिटेबल्स की जो 9 रोज़ बनाएगा, 9 लाइन से 9 पंक्तियाँ बनाएगा, जिसमें वो सब्जियाँ उगाएगा, वहाँ पर बीन्स उगाएगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर एंड ए हाई फॉर हनी बी, और वहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता भी मैं बनाऊँगा। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड क्या होता है, एक चौड़ी जगह, विस्तृत जगह ग्लेड। एंड लीव अलोन, और बिल्कुल अकेला रहूँगा वहाँ पे, पीसफुल नेचर में, बिल्कुल वहाँ पे अकेला रहूँगा। इन द बी लाउड ग्लेड, जहाँ पे मधुमक्खियाँ हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में उस चौड़ी विस्तृत जगह में गुनगुनाएंगी। लाउड ग्लेड, वहाँ पे वो गुनगुनाएंगी। लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पे मधुमक्खियों के, जहाँ पे वहाँ छत्ते बनाएंगे और वहाँ पे वो अकेला रहेगा, कह रहे हैं। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, जहाँ पे मधुमक्खियाँ हैं लाउड ऊंची आवाज़ में, ग्लेड उस चौड़ी विस्तृत जगह में वो भिनभिनाती हैं, हमिंग करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो एंड लीव अलोन, वहाँ पे सोलिटरी लाइफ वो वहाँ पे बिताना चाहता है, आइसोलेशन में वहाँ पे वो रहना चाहता है, सोलिटरी लाइफ बिताना चाहता है, पीसफुल लाइफ, ट्रैंक्विलिटी में वहाँ पे वो रहना पसंद करता है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिल जाएगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शांति क्या है, कम्स आती है, ड्रॉपिंग बूंद की तरह, धीरे धीरे, जैसे बूंद गिरती हैं, बूंदें गिरती हैं, ठीक उसी तरीके से धीरे धीरे शांति भी वो जीवन में आ जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक लाइफ है जिसमें पोएट अभी रह रहा है, बड़ा बिजी शेड्यूल है उसका, और फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग उसको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, उसका लाइफ है वो बड़ा कामों में उलझ चुका है, मतलब वो वहाँ पे शांति उसको नहीं मिल पा रही है, वो शहर के लाइफ से थक चुका है, और अब वो बैठ के सोचता है कि क्यों ना मैं उस जगह पे जाऊं जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, इंसफ्री। एक ऑस्ट्रेलिया में जगह है इंसफ्री, ऑस्ट्रेलिया में पोएट का जन्म हुआ है इंसफ्री नामक जगह पर। वहाँ पे एक लेक है, और लेक के साथ ही उनका जो वहाँ पे
घर आंगन है जहाँ पे वो पोइट का बचपन बीता है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पे कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस, क्योंकि जो पीस होती है कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वो धीरे धीरे बूंदों के रूप में आती है। धीरे धीरे जैसे बूंद गिरती हैं ठीक इसी तरीके से फिर हमारे जीवन में शांति आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट होते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, झिंगुरे जिसको आप बोलते हैं, जिसको शाम के समय या रात के समय आपने एक आवाज़ है जो गुंजन की आवाज़ है वो सुनती है, आपको सुनाई पड़ती है, जो एक लंबी आवाज़ है, झिंगुरों की आवाज़, क्रिकेट उसको बोलते हैं। क्रिकेट, झिंगुरे, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स की जो वहाँ पे साउंड है उसको सुनाई देती है। तो वो शांति को बोलता है कि शांति धीरे धीरे आती है बूंदों के रूप में जैसे। ड्रॉपिंग फ्रॉम, और वो गिरती हैं फ्रॉम द वायल्स, पर्दों से, ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के पर्दों से। सुबह के पर्दे क्या होते हैं? सुबह के पर्दे, सुबह में या तो बहुत ज़्यादा मिस्ट होता है या फिर फॉग होता है। तो मिस्ट और फॉग का वहाँ पे क्या होते हैं? वो वेल्स होते हैं, वहाँ पे पर्दे होते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि सूरज की जो किरणें हैं, स्वर्णिम जो गोल्डन रेज हैं, वो पर्दों की तरह पूरी धरती को ढक लेती है इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग टाइम। तो इस तरीके से पोइट के कहने का मतलब है कि जो सुबह के पर्दे होते हैं, सुबह जैसे एक ओढ़नी ओढ़ के आती है, इतनी सुंदरतापूर्ण उसने नेचर का यहाँ पे डिस्क्राइब किया है पोइट ने, कि जहाँ पर सुबह एक ओढ़नी ओढ़ के आती है, मतलब मिस्ट और धुंध की ओढ़नी चादर ओढ़ कर आती है, वहाँ पर जहाँ पर क्रिकेट है, क्रिकेट सिंग करते हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे झिंगुरे हैं, वो गीत गुनगुनाते हैं। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर, और जहाँ पे जो मिडनाइट है, आधी रात क्या है, वो चमक से भरी होती है, ग्लिमर से, चमक से भरी होती है, मध्यम सी रोशनी होती है जो, तो ऐसी मध्य रात्रि होती है वहाँ पर इंसफ्री में जहाँ पे पोइट ने अपना जीवन बचपन बिताया है। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और वहाँ की दोपहर की होती है पर्पल ग्लो, यानी कि पर्पल कलर की आभा लिए हुए, ग्लो चमक लेकर, उसकी सुंदरता लेकर दोपहर ऐसी होती है, गुलाबी दोपहर होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोपहर भी बड़ी ही मज़ेदार होती है, बड़ी सुंदर दोपहर होती है वहाँ पर। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट व्हील्स, और शाम की होती है, शाम बिल्कुल एक छोटी चिड़ी होती है, लिनेट्स विंग्स, छोटी सी चिड़िया ग्रे कलर की वो होती है, रेड सी, और यूरोप के देशों में ये चिड़िया पाई जाती है, अफ्रीका के देशों में पाई जाती है, एशिया के देशों में पाई जाती है। तो वहाँ पे शाम को ये छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, वो अपने पंखों फरफराती हुई आती हैं और गीत गाती हैं वहाँ पर। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, आई विल अराइज एंड गो नाउ, I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore. I will arise, फिर यहाँ पे पोइट ने दोबारा कहा है कि I will arise, मैं उठूँगा। क्या करूँगा? मैं यहाँ उठूँगा। उठने का मतलब वो नींद में नहीं है, वो सोया हुआ नहीं है, वो उठने का मतलब उसी काम से जिसमें वो डेली रूटीन में लगा हुआ है, उस काम से। एंड गो नाउ, और अब क्या करूँगा? फिर मैं चला जाऊँगा, उठूँगा और चला जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि वहाँ पर दिन और रात। आई हियर वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि समुद्र के किनारे, उस झील के किनारे, क्योंकि वो लेक की बात कर रहा है तो यहाँ पे झील के किनारे, और शोर होता है झील का किनारा या समुद्र का किनारा। तो आई हियर लेक वाटर, मुझे सुनाई देता है कि वो झील का पानी, लैपिंग विद लो साउंड्स, लैपिंग विद लो साउंड्स, मध्यम आवाज़ में, बिल्कुल मंद मंद आवाज़ में, लैपिंग, वो टकराता है बाय द शोर, किनारों से। झील का पानी जहाँ पर मंद मंद आवाज़ के साथ किनारों से टकराता है, उस सुंदर दृश्य में मैं अपना दोबारा जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर दोबारा लौटकर जाना चाहता हूँ। कवि के कहने का मतलब है, अभिप्राय है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब जिस दौरान मैं इस सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ हूँ, और ऑन द पेवमेंट ग्रे, या फिर वहाँ पे जो पेवमेंट है, पगडंडी है,
ग्रे कलर की, जो ग्रे कलर में बनी होती हैं, ग्रे जैसे सीमेंट का कलर होता है वो ग्रे होते हैं, तो वो कंक्रीट की बनी हुई है पेवमेंट। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जब मैं सड़क के किनारे पर, सड़क के रास्ते पर जब मैं खड़ा होता हूँ, और या फिर ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, या फिर पथिक के पथ पर, यानी कि जो एक पथ होता है, रास्ता होता है चलने वालों के, राहीगरों के लिए एक रास्ता है, पेवमेंट बना होता है, ये उस पेवमेंट पर जब कभी मैं खड़ा होता हूँ, सोचता रहता हूँ। आई हीयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, तो यही आवाज़ उस पानी के, उस लहरों की, उस पानी, उस झील के पानी की, उस झील के किनारों से टकराने की आवाज़ है, वो अभी भी मुझे याद आती है। द पोएट हेयर मीन्स टू से दैट still remembers those days which he has spent in his childhood days in the Innsfree. Innsfree is a place where the poet is born. So he still remembers those days, the sweetness of these days. So the poet, whenever finds himself busy with the task from the morning and till evening, he is he feels very troublesome there. He also wants to have that rest again. He wants to spend his life in that solitary place again. So that's why it's the deep passion in the poet that he still wants to go there, and he still remembers those days in this way. I think this poem is clear to you. If still you have any doubts regarding any line or any para, I can make it clear to you again. So let's go to the rhyme scheme of the poem. तो फर्स्ट इसमें आप देखेंगे, जैसे आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innsfree. Innsfree है यहाँ पे ए स्कीम, एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे Innsfree और फिर यहाँ पे मेड, ए बी हो गया यहाँ पे, फिर बी आया, ये फिर ए हो गया, और फिर ग्लेड मेड, और ग्लेड से फिर ये यहाँ पर बी हो गया। ठीक इसी तरीके से ये सारी पोएम जो चलती है, ये इसकी राइम स्कीम। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ पोएम आपकी बिल्कुल समझ में आई होगी। इस पोएम की समरी है वो आप लिखें, फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपके सामने भेज दूँगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।